अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ब्रिज कोर्स जमा सुवम मज़मून रियाजी 5वां दिन। जमा अर्शिया के एक हाथ में 4 चूड़ियाँ और दूसरे हाथ में 6 चूड़ियाँ हैं, तो दोनों हाथों की चूड़ियाँ गिनेंगे। अर्शिया के एक हाथ में 4 चूड़ी है और दूसरे हाथ में 6 चूड़ी है, तो ये 6 और ये 4 कुल मिलाकर कितनी चूड़ियाँ होंगी? 10। यहाँ पर एक अददी ख़त दिया हुआ है, इस पर 0 से 9 तक के अदद है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 2 के आगे 2 तक गिनेंगे या 2 में 2 मिलाएंगे तो कितने होंगे? 4। ये 2 के आगे 2 तक के गिनेंगे तो कितने आते? 4, 1, 2। इसी तरह से 4 के आगे 2 तक गिनेंगे, 4, 5 और ये 6। 4 में 2 मिलाने पर कितने आते? 6। 6 के आगे 2 तक गिनेंगे तो 6 के बाद में 7 और 8। 6 में 2 मिलाने पर कितने होते हैं? 8। अददी पट्टी का इस्तेमाल करके आगे गिनते हुए जमा करो। 5 जमा 4। इस अददी पट्टी का इस्तेमाल करना है हमें। 5 के आगे 4 तक गिनना है। 5 के आगे 4 तक गिनेंगे, 6, 7, 8 और 9। ये 1, 2, 3 और 4। 5 के आगे हमने 4 मिलाए तो कितने हो गए? 9। 5 और 4 9। जमा करो आगे गिनकर। 10 के आगे 5 मकाम यानी 11, 12, 13, 14 और ये 15। 10 के आगे 5 तक गिनेंगे तो कितने होंगे? 15। जैसे ये 10 में हमें 5 मिलाना है, 10 और ये 10 के आगे 5 मिलाने पर क्या जवाब आएगा? 15। जमा करो 24। 20 और 4 24 में जमा करनी है। 40 और 5 45। इसे हम इकाई दहाई की सूरत में लिखेंगे। 2 दहाई 4 इकाई, ये हो गए 24। और 4 दहाई 5 इकाई कितने हो गए? 45। इसकी क्या करेंगे हम? जमा। ये 2 दहाई दहाई के 2 गट्ठे हैं और ये 4 इकाई की खुली तीलियाँ है। और ये 10, 20, 30, 40। 1 दहाई 2 दहाई 3 दहाई 4 दहाई। 4 दहाई के 4 गट्ठे और ये 5 खुली तीलियाँ। ये 4 खुली तीलियाँ और ये 5 खुली तीलियाँ कुछ मिलाकर हो गई, कुल मिलाकर हो गई 9। इसी तरह से दहाई के 2 गट्ठे और ये दहाई के 4 गट्ठे यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुल मिलाकर हो गए 6। इस तरह से ये खुली तीलियाँ 4 में 5 मिलाने पर हो गए 9। और इसी तरह से 2 दहाई और 4 दहाई, ये 2 दहाई और ये 4 दहाई कुल मिलाकर हो गए 6। 2 दहाई 4 इकाई में 4 दहाई 5 इकाई मिलाने पर जवाब आता है हमारा 6 दहाई 9 इकाई 69। आओ हल करें। चीज़ें गिनकर जमा करो। ये चीज़ें गिनना है और जमा करना है। ये कितनी चीज़ें? 1, 2, 3। ये बॉल कितने हैं? 3। और ये कितने हैं? 2। ये कुल मिलाकर कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। जवाब आएगा हमारा 5। इसी तरह से ये पत्ते में ये मिलाना है। 1, 2, 3, 4, 5। ये पत्ते कितने हो गए? 5। उसमें ये पत्ते हम मिलाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 पत्ते, ये 5 और ये 6 कुल गिनेंगे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। जवाब आएगा यहाँ पर 11। इसी तरह से ये 4 तितलियाँ है, इसमें हम 4 तितलियाँ मिलाएंगे, गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 4 में 4 मिलाने पर कितने होते हैं? 8। उसी तरह से
ये 9 छतरी है, इसमें 4 छतरी मिलाएंगे, हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। 9 में 4 मिलाने पर कितने होते हैं? 13। जवाब आएगा 13। दिए हुए मरहले मुकम्मल करके आगे के अदाद गिनकर चौकोन में लिखो। यहाँ पर जो मरहला दिया गया है अददी पट्टी पर एक के बाद में इसमें 3 मिलाना है, कितने होंगे? 4, यानी ये 3 का मरहला है। एक के बाद में हम 3 मिलाएंगे, 2 3 और 4। 4 में 3 मिलाना है, 5 6 और ये 7। यहाँ पर अदद आएगा हमारा 7। इसी तरह से 7 में 3 मिलाएंगे, 8 9 और 10। यहाँ पर अदद आएगा 10। 10 में 3 मिलाना है, 11 12 और 13। यहाँ पर अदद आएगा हमारा 13। 13 के बाद में 3 गिनेंगे, 14 15 16। यहाँ पर अदद बनेगा 16। अब यहाँ पर 4 का मरहला है, एक के आगे 4 तक गिनना है, 2 3 4 और 5। 5 में 4 मिलाएंगे, 6 7 8 और 9। 9 में 4 मिलाएंगे, 10 11 12 और 13। यहाँ पर अदद आएगा 13। तेरह में हम 4 मिलाएंगे, 14 15 16 और 17। यहाँ पर अदद आएगा 17। 17 में 4 मिलाएंगे, 18 19 20 और 21। यहाँ पर अदद आएगा 21। यहाँ पर लिखेंगे हम 21। उसी तरह से 21 में 4 मिलाएंगे, 22 23 24 और 25। यहाँ पर अदद आएगा 25। ये हो गया 4 का मरहला। झेल की जदोल में 51 से 100 तक गिनती दी गई है। यहाँ पर जो गिनती है 51 से 100 तक के है। ऊपर की जदोल में किसी भी अदद से शुरू करके 4 का मरहला लाल रंग से भरो और मरहले तमाम अदाद को बुलंद आवाज़ में पढ़ो और बयाज में लिखो। हमें यहाँ पर 4 का मरहला इस्तेमाल करना है, यानी जैसे 51 है, 51 में हमें 4 का मरहला इस्तेमाल करें। 51 में 4 मिलाना है, 51 के आगे 4 अदद गिनना है, 52 53 54 55। यहाँ पर हम 55 में लाल रंग भरेंगे। इसी तरह से 55 के आगे 4 गिनेंगे, 56 57 58 59। यहाँ पर हम 59 में रंग भरेंगे। उसी तरह से 60 के आगे 4 गिनेंगे, 60 61 62 और 63। यहाँ पर 63 में रंग भरेंगे। इसी तरह से 63 के आगे 4 गिनेंगे, 64 65 66 और ये 67। यहाँ पर हम 67 में रंग भरेंगे। 67 के आगे 4 गिनेंगे, 68 69 70 और ये 71। यहाँ पर हम 71 में रंग भरेंगे। 71 के आगे 4 गिनेंगे, 72 73 74 और ये 75। यहाँ पर भरेंगे हम 75 में रंग। 76 77 78 79। यहाँ पर भरेंगे 79 में रंग भरेंगे। इसके बाद में 4 गिनेंगे, 80 81 82 और 83। यहाँ पर हम 83 में रंग भरेंगे। 84 85 86 87। यहाँ पर 87 में रंग भरेंगे।
88, 89, 90 और ये 91। 91 के बाद में 4 गिनेंगे, 92, 93, 94, 95। यहाँ पर हम 95 में रंग भरेंगे। इसके आगे 4 गिनेंगे, 96, 97, 98 और 99। इस तरह से ये 4 का मरहला मुकम्मल हुआ। ये जो रंग भरे हुए अदद है इसे आप लोगों ने आपकी बयाज में लिखना है और साथ ही साथ इसे पढ़ना भी है। आगे गिनकर जमा करो। आगे गिनना है और जमा करना है। जैसे ये 8, 80 और 2 82, 8 दहाई 2 इकाई है, 80 और 2 82। 80 और 2 82 के आगे हमें 7 तक गिनना है। 80 और 2 82 के आगे 7 तक गिनेंगे। 2 में 7 मिलाने पर 9 होते और ये 8 के 8, लेकिन हम 82 के आगे 7 तक गिनकर लिखेंगे। 82 के बाद में 83, 84, 85, 86, 87, 88 और ये 89। जवाब आया हमारा 89। इसी तरह से 50 और 5 55 के आगे 3 गिनना है, हमें 3 अदद गिनना है 55 के आगे। 55 के आगे 3 अदद, 55 के बाद में 56, 57 और ये 58। 58 यानी 50 और ये 5 और 3 8, 58। इसी तरह से 64 के आगे 5 गिनना है, 64, 65, 66, 67, 68 और ये 69। 4 और 5 9 और ये 6 के 6। इसी तरह से 79 के आगे 1 गिनना है। 79 के आगे 1 गिनने पर कितना आएगा? 80। उसी तरह से 95 के आगे 3 गिनना है। 95 के आगे 3 गिनेंगे, 95, 95 के आगे 96, 97, 98। यहाँ पर जवाब आएगा 98। उसी तरह से 72 के आगे हमें 8 गिनना है। 72 के आगे 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और ये 80। जवाब आएगा हमारे यहाँ पर 80। 43 के आगे 7 गिनना है। 43 के आगे 7, 43 के आगे 44, 45, 46, 47, 48, 49 और ये 50। यहाँ पर जवाब आएगा हमारा 50। इसी तरह से 19 के आगे 9 गिनना है। 19 के आगे 19 के बाद में 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और ये 28। यहाँ पर जवाब आएगा हमारा 28। 29 के आगे 9 गिनेंगे। 29 के आगे 9, 29 के बाद 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 और ये 38। यहाँ पर जवाब आएगा हमारा 38। 30 और 8 38। जमा करो। यहाँ पर हमें जमा करनी है, बगैर हासिल की जमा है। 7 दहाई 5 इकाई में 1 दहाई 3 इकाई मिलाना है। इकाई इकाई की जमा करेंगे, दहाई दहाई की जमा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं हम। नंबर 1, 7 दहाई 5 इकाई में 2 दहाई 1 इकाई मिलाना है। इकाई में इकाई मिलाएंगे और दहाई में दहाई मिलाएंगे। 5 इकाई में 1 इकाई मिलाने पर क्या जवाब आएगा? 6। उसी तरह से 7 दहाई में 2 दहाई मिलाने पर जवाब आएगा 9। इसी तरह से 2 दहाई 26 में 13 मिलाना है हमें। 10 दहाई 3 इकाई, 2 दहाई 6 इकाई में 10 दहाई 3 इकाई यानी 13 मिलाना है 26 के अंदर। पहले इकाई में इकाई मिलाएंगे 3, 3 में 6 मिलाना है। 6 के आगे 3 गिनेंगे, 7, 8 और 9।
यहाँ पर आएगा 9, 2 में 1 मिलाए तो 2 के आगे 1 3। इसी तरह से 4 दहाई 4 इकाई 44 में 2 दहाई 4 इकाई मिलाएंगे। 4 के आगे 4 गिनेंगे, 5 6 7 और 8, 4 और 4 कितने हो गए 8। इसी तरह से 4 के आगे 2 गिनेंगे, 5 और 6। इसी तरह से 70 और 5 75 में 10 और 3 13 मिलाना है। 5 में 3 मिलाएंगे तो 5 और 3, 5 के आगे 3 गिनेंगे, 6 7 8, यहाँ पर आएगा 8 और 7 में 1 मिलाने पर कितना आएगा यहाँ पर भी 8। सांप सीढ़ी का सवाल नंबर 1 है, सांप सीढ़ी का तख्ता या 1 ता 100 गिनती का तख्ता लो, इसके साथ 2 कंकर या इमली के बीज लो, इसे तख्ते पर डालो, ये कंकर बीज जिस अदद पर गिरे वो 2 अदद की जमा करो। सांप सीढ़ी का तख्ता लेना है या फिर गिनती का कोई भी चार्ट लेना है, उस पर 2 कंकर लेना है या कोई इमली के बीज लो या कोई और भी चीज़ ले सकते हैं, उसे हमें चार्ट पर डालना है और जिन 2 अददों पर ये 2 कंकर गिरेंगे वो 2 अददों को लेना है और उनकी जमा करनी है। 40 जवाब हासिल करने के लिए कौन से 2 अदद की जमा करनी होंगी? अभी हमें 40 आना चाहिए, इसके लिए कौन से 2 अदद लगेंगे? जैसे 20 जमा 20, 20 जमा 20, 20 में 20 मिलाए तो कितने होते हैं 40। और ऐसे कौन से अदद है उनकी जमा 40 होती है वो हमें लिखना है। जैसे 30 जमा 10, ये भी कितने होते हैं 40। इस तरह से अदद ढूंढेंगे और लिखेंगे। सवाल नंबर 3 है, जमा के मॉम में हल करो। जमा के मॉम में यहाँ पर दिए हुए हैं, हमें वो हल करना है। जैसे यहाँ पर 7 और 2, 7 और 2 है यहाँ पर, 7 में 2 मिलाने पर कितने होते हैं 9। यहाँ पर जवाब आएगा हमारा 9। यहाँ पर 6 दिया हुआ है लेकिन 6 किन 2 अददों की जमा है? यहाँ पर हम 5 और 1 6 भी ले सकते हैं, 3 और 3 6 भी ले सकते हैं। इसी तरह से 5 में कितने मिलाए तो 8 होते हैं 3, 3 में कितने मिलाए तो 7 होंगे 4। इसी तरह से 4 में कौन सा अदद मिलाएंगे तो जवाब हमारा 5 आएगा। 4 में 1 मिलाए तो 5, 2 में कितने मिलाए तो 8 आएंगे 6, 5 और 2 7, 1 में कितने मिलाने पर 5 आएंगे 4। नीचे कुछ अदद दिए हुए हैं। सवाल नंबर 4 है, 34 और 45। ये 34 और 45 की हमें जमा करनी है। 53 और 24 की जमा करनी है, 74 और 12 की जमा करनी है और 27 जमा 72। इनकी हम जमा करेंगे। तो सबसे पहले इसमें इसका 5 इकाई है और इसका 4 इकाई है। 5 इकाई में हम 4 इकाई मिलाएंगे तो कितना जवाब आएगा हमारा 9। उसी तरह से 3 इकाई में 4 इकाई मिलाएंगे तो कितना जवाब आएगा 7। इसी तरह से इनकी जमा करनी है। इकाई में इकाई मिलाना है, दहाई में दहाई मिलाना है। 4 इकाई में 3 इकाई मिलाए तो जवाब कितना आएगा 7। और ये 5 दहाई में 2 दहाई मिलाते हैं। इसी तरह से 5 दहाई में 2 दहाई मिलाने पर जवाब आएगा हमारा 7। इसी तरह से इसकी भी जमा करनी है। इकाई में कितने यहाँ पर 2, यहाँ पर इकाई में कितने हैं 4, 4 में 2 मिलाने पर कितने होंगे 6 इकाई। और ये 7 दहाई और ये 1 दहाई कितने होंगे 8 दहाई। इसी तरह से इनकी भी जमा करनी है। 7 इकाई में 2 इकाई मिलाएंगे तो जवाब कितना आएगा यहाँ पर 7 दहाई में 2 इकाई मिलाने पर जवाब आएगा हमारा 9
इसी तरह से 2 दहाई में 7 दहाई मिलाने पर भी जवाब आएगा 9। इस तरह से हमको इसकी जमा करनी है।